नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आगामी सीटेट की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त हो सके। चलिए आज का देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर है, उस पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, या भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना, या सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है किसी विषय पर अपने विचार लिखना, या प्रश्नों के उत्तर देना, या कहानी लेखन, या मिट्टी के खिलौने बनाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर देना। ये सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, या शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, या द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, या सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। पूरक सामग्री का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ये पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भाषा, तो भाषा क्या है? ऑप्शन ए देखते, जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, या सीखने सिखाने से पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है, या जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, या व्याकरण पर ही आधारित होती है। ये भाषा है, ये क्या है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। जो भाषा है जो जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। नेक्स्ट है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ, जो भाषा की कक्षा है उसमें कहानियाँ क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन का साधन है, कि पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, या भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। ये भाषा की कक्षा में कहानियाँ होती हैं। ठीक, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है इसमें कैसे पाठ रखे जाएं। ऑप्शन ए देखते हैं, केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, या अत्यंत छोटे हों, या सरल भाषा से युक्त हों, या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तक में कैसे पाठ रखने चाहिए, इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा के आधारभूत कौशल। भाषा के आधारभूत कौशल कौन है? ऑप्शन है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, या हमेशा अर्जित किए जाते हैं, या सर्वथा पृथक हैं, या अंतः संबंधित होते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। ये भाषा के आधारभूत कौशल जो हैं ये हमेशा अर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, या बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, या भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, या भाषागत विविधता एक समस्या है। भाषा के संबंध में कौन कथन सही नहीं है? ऑप्शन आप
आपका डी सही हो जाएगा कि भाषागत विविधता एक समस्या है। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। भाषा के आकलन करने के बाद कौन सा महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए? ऑप्शन ए देखते हैं, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना चाहिए, या आंकड़ों को सहेज कर रखना चाहिए, या आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए, या ऑप्शन डी आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, ये आकलन के बाद महत्वपूर्ण सोपान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। तो उदाहरण ऑप्शन देखते हैं, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, या श्रुतलेख, या प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, या इकाई परीक्षा लेना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ये भाषा की रचनात्मक आकलन का बेहतर उदाहरण होगा कि बच्चे अपने मन की बात लिखें। नेक्स्ट आता है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, या भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है। नेक्स्ट है कि विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों में विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी हुई प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है? इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न भाषा उदाहरण, या विशिष्ट भाषा प्रयोग, या भाषा के नियम, या शब्दों की व्युत्पत्ति। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि विशिष्ट भाषा प्रयोग। यहाँ पे प्रयुक्ति का मतलब हो जाएगा विशिष्ट भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देखते हैं, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, या भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? आप हिंदी भाषा शिक्षक हैं, इसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ये देखते हैं, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी, या भाषा कौशलों का ज्ञान, या संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसमें कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, ये आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम कल आगे पढ़ेंगे।